जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो चलिए आज हम लोग हिंदी कविता के फर्स्ट चैप्टर जो कड़बक है उसके राइटर का नाम, कब उनका जन्म हुआ, कब उनका निधन हुआ और जो कड़बक है उसका पूरा भावार्थ पढ़ेंगे जो आपको 8 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। 8 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है भावार्थ से। तो आज हम लोग भावार्थ क्लियर करेंगे। प्रथम खंड के जो है वो आज खत्म करेंगे और द्वितीय खंड के कल खत्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कड़बक जो चैप्टर है उसको लिखे कौन है, किनके द्वारा ये रचना की गई है। तो कड़बक जो चैप्टर है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। इसका भावार्थ हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एकदम आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसी वीडियो में याद कर लीजिएगा। उस तरीका से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग कह रहे होंगे कि इनका जन्म कब हुआ होगा। हाँ, तो इनका जन्म अनुमानित है लगभग 15वीं सदी में, ठीक है, यानी कि 1492 में लगभग ऐसे माना गया। 1492 में इनका जन्म हुआ है और 1548 में अनुमानित है 1548 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए और हम लोग जब सारांश पढ़ेंगे तो उनका पूरा चीज पढ़ लेंगे। ये भावार्थ है, एक कविता के बारे में केवल हम लोग जानने वाले हैं। कविता क्या कह रहा है, कविता से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि ये पूरा चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जैसे जी लिखे हुए हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जय कवि सुनी। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। यानी कि ये जो लाइन जो लिया गया है, ये पूरा कविता जहां से लिया गया है उसका नाम है पद्मावत। ठीक है, यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़बक कविता से लिया गया है और यह जो पंक्ति है वह कड़बक से लिया गया है। ठीक है, कवि कहते हैं मैं एक ही आंख से गुणी हूं, यानी कि कवि के एक ही आंख है, एक आंख से वो अंधे है। ठीक है, लेकिन जिसने भी मेरी वाणी को सुना है, यानी कि कवि के वाणी को जिसने भी सुना है वह मुझसे मोहित हो गया है। यानी कि भले ही वो रूपहीन है, उनके रूप का कोई गुणगान नहीं करता, लेकिन उनके जो गुण है ना उनका लोग गुणगान करता है। कोई भी हो संसार में, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने गुण से पहचाना जाता है, न कि रूप से। ठीक है, चलिए मैंने अपने रूपहीनता पर नहीं अपने गुणों पर अधिक ध्यान दिया है। यानी कि अगर हम ये सोच लेते कि मेरे पास वैसा रूप नहीं है, हम रूपहीन हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप रूपहीन कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर वो गुण है तो आप अवश्य कर सकते हैं। देखिए आगे कहते हैं चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि चांद जो इस संसार में ईश्वर का अवतार है उसे भी लोग नहीं छोड़ा है। देखिएगा लोग कहते हैं कि चांद में भी दाग है, बोलते हैं ना, लेकिन अगर चांद इस बात को सुन के अगर ये सोच ले कि मैं कल निकलूंगा ही नहीं तो कितना परेशानी बढ़ जाएगा। लेकिन चांद इस सब बातों को छोड़ के वह अपने कर्मों पे, अपने गुण पे ध्यान देता है कि मेरे पास गुण है, मैं रोशनी दूंगा, तो वो रोशनी देता है। ठीक है, एकदम अच्छा से समझ में आएगा तो बने रहिए पूरा वीडियो तक। अब रुकने वाले नहीं हैं हम, अब हम आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं रहेगा, मैं पूरा कोर्स फ्री में ला रहा हूँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं बहुत जल्द 10th का पूरा जो आर्ट्स क्लास है वो पूरा मैं लेके आऊँगा। खैर मैं तो मैथ साइंस नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं वो भी चीज़ कर लेता, लेकिन आर्ट्स और इंग्लिश ये पूरा चीज़ आप लोगों को रख यहाँ पे पूरा रख दूंगा। हाँ, हिंदी संस्कृत भी उसमें मिलेगा, केवल मैथ साइंस छोड़ के। तो आप लोग भी उसका वेट कीजिए, बहुत जल्द मैं वहाँ से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, कहते हैं ना अपने कलम को छोड़ अपनी चांदनी को संसार में बिखरा, इसलिए संसार उसके कलम को नहीं उसके गुण को जानता है। जानते हैं ना जी, अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि उसको उसके अंदर ये दाग है ये सब, तो वैसा नहीं, वो उसके गुण से हम लोग उसको पहचानते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
मलिक मोहम्मद जी कहते हैं कि जग सुझा एकई नौनाहा हुआ सुख असनखत माहा। ठीक है, ये पंक्ति इसमें सब में ऐसा लिखा गया है। अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको ये पूरा हेडिंग बना के लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़वा कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं कि कवि संसार को अपनी एक ही आंख से देखते हैं। कवि अपनी एक ही आंख से संसार को देखते हैं, जो आकाश के नक्षत्र के मध्य में उदित होने वाले उस शुक्र नामक तारे के समान है, जो बहुत चमकीला और गुणी होता है। यानी कि कवि कहते हैं वो अपने माने इस संसार में वो अपने एक ही आंख से वो संसार को देख पाते हैं। और जिस तरह से नहीं होता है कि उनका एक ही आंख है और वह चमकीला है, जिस तरह से शुक्र तारा होता है वह चमकीला होता है, भोर का तारा भी उसे कहा जाता है, वो उसी तरह से उनका एक आंख है, चमक रहा है, उसी के सहारे वो देख रहे हैं। आगे कह रहे हैं जव लही अम्बही डाभ न होई तव लही सुगंध बसाए पी न सोई। कभी कहते हैं कि जब तक आम में डाभ यानी कि मंजर नहीं होता, जब तक आम में मंजर नहीं होता तब तक क्या होता है, वह फल नहीं पकड़ता है, फल नहीं निकलता है उसमें से, तब तक उसमें सुगंध नहीं होता है। और उसमें सुगंध भी नहीं होता है। अगर किसी भी आम में अगर मोजर ना हो तो उसमें सुगंध नहीं होगा, उसमें से फल नहीं निकलेगा। अर्थात आम में जब तक नुकीलापन या कड़वा रस नहीं होता है, देखिएगा कहने का मतलब है कि जब भी अगर कहीं पे कोई कड़वा बोल रहा है तो जरूर समझिएगा कि उसके अंदर बहुत मिठास है। ऊपर से देखिएगा आम अगर ऐसे आप कच्चा आम लेके खाइए, कितना आपको लगेगा कि बहुत खट्टा है, तो उसको मैंने ऐसे, लेकिन वही आम जब समय पे अपने समय पे पक जाता है तो कितना मीठा लगता है। ठीक है, चलिए, उसमें मिठास नहीं होता और न ही उसमें सुगंध होता है। अगर उसमें क्या हो, मंजर ना हो तो वो ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। किन समुद्र पानी जो खारा तो अति भयउ असुझ पारा। यानी कि कवि कहते हैं जो समुद्र इतना विशाल है जिसमें अनेक प्रकार के जल जीव निवास करते हैं, ईश्वर ने उस समुद्र के जल को भी खारा बना दिया है। यानी कि वो इतना विशाल सा समुद्र है, उसमें कितने जल जीव निवास करते हैं और ईश्वर ने क्या किया, उसका जल को खारा बना दिया है, जिसमें सभी नदियों के जल आकर मिलते हैं। यानी कि पूरा नदी के जल आके उसमें मिलते हैं। लेकिन क्या कभी ने आपने सुना है कि समुद्र के चलते कहीं पे बाढ़ आ गया हो? नहीं, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन नदी जो है ना, होता है, कहा जाता है ना कि अजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास आधा ज्ञान होता है ना वो वैसे ही छलकता है। उसी तरह से नदियां जो है वह थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते हुए सब बाढ़ से हवा देती है। लेकिन समुद्र एकदम भारी भरकम है, उसके अंदर गुण है वो शांत रहने का, तो वो अपना रहता है। चलिए, कहते हैं ना, लेकिन समुद्र का एक गुण है कि उसके जल में कभी बाढ़ नहीं आती है। वो कितने नदियों को अपने में मिला लेता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, बाढ़ नहीं आता है। कहते हैं ना आगे मलिक मोहम्मद जी, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। यानी कि कवि कहते हैं कि जिस सुमेरु पर्वत को शिव जी ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया था, जिस सुमेरु पर्वत को शिव जी ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया था, वह सुमेरु पर्वत सोने का एकदम आसमान छूने लगा, वैसा हो गया था। तो किसी को बहुत ऐसे हैं जो ललकार बर्दाश्त नहीं करते हैं, अगर उनको ललकार दिया जाए तो वो चीज करने के लिए ठान लेते हैं जो उनसे हो भी नहीं सकता है, लेकिन एक दिन उसको करके दिखाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वह कंचनगिरी सोने की पर्वत बनकर आकाश को छूने लगा। देखिए कितना ऐसा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम खंड में मलिक मोहम्मद जी कैसे कहे, जो लही घड़ी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन कारा। यानी कि कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया मैला नहीं होता, यानी घड़िया होता है जिसपे कोयला रखे और उस पे एक पात्र होता है जो सोना पिघला के उसको कोई आकार दिया जाता है, कुछ बनाया जाता है। अगर उस पे करके सोना को नहीं बनाया जाए तो सोना वो टिकाऊ नहीं होता, अगर आप पहनिएगा तुरंत टूट के गिर जाएगा।
ठीक है। जब तक सोने का आग के ऊपर तपाया नहीं जाता तब तक कच्ची धातु सोना नहीं होती और ना ही कड़ा होती है। यानी कि देखिए, कुछ न अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत करना ही होगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए देखिए, एक सोना है ना, उसको एक अच्छा आकार देने के लिए कितना तपना पड़ता है, कितना तपना, कितना डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया जाता है, तब जाके वो कहीं एक आकार दे पाता है जो बनाने वाला होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं। एक नयन जस दर्पण हो तेहि निर्मल भाऊ, आ सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। यानी कि कवि कहते हैं कि मेरी एक ही आंख है जिससे मैं इस संसार को देखता हूँ। हाँ, ये आंख दर्पण के समान है। यानी कि ये आंख उसी तरह से देखता है जिस तरह से सामने वाला जो मनुष्य होता है। अगर देखिए, बहुत से लोगों का जो नजरिया होता है ना, वो अलग तरह का होता है, लेकिन कवि कहते हैं जो मेरा जो क्या बोलते हैं देखने का तरीका है वह निर्मल है, एकदम निश्चल है, जिसमें कोई छल नहीं है। सब रूपवान लोग बड़े चाव से इनका मुख देखते हैं। किनका मुख? मलिक मोहम्मद जायसी जी का। देखिए, भले ही वो चेहरे से रूपवान नहीं है, लेकिन उनके अंदर गुण है, और एक गुण ऐसा चीज है जो अपने आप कितना हो माने रूपवान हो, कितना हो कुछ हो, लेकिन जरूर देखिएगा अगर गुण होगा तब तो अपने अंदर वो गुण लाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं, उस चीज को करके दिखाइए। तो चलिए, ये प्रथम खंड खत्म हुआ और कल फिर मैं आप लोगों को द्वितीय खंड दूंगा। उसको आप एकदम इसमें से पूरा का पूरा मैं चैप्टर देने वाला हूँ, पूरा वैसा ही रहेगा एकदम। आप लोग को कोई चार्ज ही नहीं देना है यार, आप लोग पढ़ो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए, और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्री क्लास का मजा ले सके, मजा मजा में पढ़ ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।